प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता कहर। भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध भौगोलिक संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन हर साल मानसून के आगमन के साथ यह देश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण होने वाली तबाही ने न केवल जन धन की हानि की, बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी और भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। भारत में मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है और इस दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं अब आम हैं। हाल के महीनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अगस्त 2025 में भारी बारिश के कारण दर्जनों सड़कें बंद हो गई और कई लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं में एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि सरकारी तंत्र इन आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने में क्यों असफल हो रहा है। बादल फटने की घटनाएं, जिन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित करता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में आम है। यह घटनाएं न केवल प्राकृतिक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों जैसे अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक प्रभाव में हस्तक्षेप के कारण और भी घातक हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं अधिक बार और अधिक विनाशकारी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि पहाड़ी राज्यों में होने वाले निर्माण और नुकसान के लिए घर में बैठकर तैयार की गई फर्जी डीपीआर बनाने वाले दोषी कल्प्रिट हैं। ये लोग बिना जमीनी हकीकत जाने हुए डीपीआर बना देते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। यह बयान न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कितनी घातक हो सकती है। डीपीआर, जो किसी भी योजना का बुनियादी ढांचा व आधार होती है, में अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जाती है, तो इसका परिणाम ऐसे हादसों व त्रासदियों के रूप में सामने आता है। इसे करप्शन ऑफ डिजाइन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों, अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करते समय भूवर्गीय और पर्यावरणीय कारकों को नज़रअंदाज करना आम बात हो गई है। गडकरी का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि कई परियोजनाओं के लिए डीपीआर बिना स्थानीय भूगोल और जलवायु की गहन जांच के तैयार की जाती है।
उदाहरण के लिए उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में जहां भूस्खलन और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, सड़क निर्माण के लिए अक्सर पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाता है, जिससे ढलान अस्थिर हो जाते हैं। यह न केवल भूस्खलन को बढ़ावा देता है, बल्कि नदियों में मलबे का प्रवाह भी बढ़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है। भारत में बाढ़ और जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने में सरकारी तंत्र की विफलता कई स्तरों पर दिखाई देती है। सबसे पहले तो यह हमारी आपदा प्रबंधन की तैयारी ही अपर्याप्त है। उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी, जिसमें 6000 से अधिक लोग मारे गए थे, 2021 की चमोली आपदा, जिसमें 200 से अधिक लोग हिमस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए। इन हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को पहले से चेतावनी और तैयारी की जरूरत है। फिर भी हर साल न सिर्फ एक जैसी आपदाएं दोहराई जाती हैं, बल्कि राहत और बचाव कार्यों में देरी और अव्यवस्था भी दिखाई देती है। दूसरा, जल निकासी प्रणाली की कमी, रखरखाव की अनदेखी भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरी क्षेत्रों में जहां 2024 में 108 मिमी बारिश ने भारी जलभराव पैदा किया, नालों की सफाई और उचित जल निकासी की कमी साफ दिखाई दी। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के किनारे अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तीसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके सड़क निर्माण हो तो शायद भूस्खलन में रोकथाम हो सके, लेकिन वास्तव में स्थानीय लोगों की सलाह को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और परियोजनाएं केवल ठेकेदारों और अधिकारियों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सरकार और समाज मिलकर एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। सबसे पहले डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। भूभागीय सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और स्थानीय विशेषज्ञों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें न केवल राहत और बचाव की तैयारी शामिल होनी चाहिए, बल्कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे कि बादल फटने की निगरानी को भी मजबूत करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भूस्खलन और जलभराव की संभावना वाले स्थानों की पहचान के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देनी होगी। जंगलों की कटाई को रोकना, नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को बहाल करना और अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इको सेंसिटिव जोन में निर्माण को सख्ती से विनियमित करना होगा। भारत में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदी केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानवीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी परिणाम है। नितिन गडकरी का बयान इस दिशा में एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सरकारी तंत्र की नाकामी, चाहे वह जलभराव को नियंत्रण करने में हो
या आपदा प्रबंधन में हो, ने आम लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। अब समय है कि सरकार, समाज और विशेषज्ञ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो न केवल आपदाओं को रोक सके, बल्कि उनके प्रभाव को कम करने में भी सक्षम हो। टिकाऊ विकास, पारदर्शी प्रशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता कहर। तो प्राकृतिक आपदा भैया ऐसे नहीं आ जाती, इसमें लोगों का पूरा सहयोग है। ठेकेदार को ठेके दे देते हैं, वो पहाड़ों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और आपदा तो फिर आएगी भैया। ये तो हर मौसम में बारिश बादल फटना आम बात है। तो उसकी रोकथाम अगर ईमानदारी से हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो भैया इसको कम किया जा सकता है। रोक करना तो खैर आसान है, नहीं है, कम ज़रूर किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों।